सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद पर भारत के सैन्य और रणनीतिक प्रहार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोदगी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बादामी बाग कैंप में भारतीय सेना के जवानों को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा रक्षा मंत्री ने। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का अभिनंदन करता हूं। आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे, राजनाथ सिंह जी ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रतिबद्धता है और ऐसी प्रतिबद्धता है जिसके जरिए भारत ने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर हम मजबूत फैसले और कार्रवाई कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। आपके मैं पहले कमेंट जानना चाहूंगी इस पूरे ऑपरेशन पर। सबसे पहले इस ऑपरेशन का एक जो ये नाम है, इसका जो सिंबोलिज्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कम से कम 42 साल से ऊपर यूनिफॉर्म में रहा हूँ जी, मगर इस तरह का नाम शायद मैं कभी नहीं सोच पाता और मैंने कई ऑपरेशंस के नाम दिए हैं खुद भी, पर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट था मैसेजिंग के तौर पर। ये हमारे देश की जनता को ये बताना बहुत जरूरी था कि अगर हमारे पास आकर के आप हमारे बहनों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करोगे तो हम उधर आकर के आपको लहूलुहान कर देंगे। उनका जो एक आदेश था जो उन्होंने बिहार के अंदर एक पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर किया कि जो भी इसके पीछे लोग हैं, टेरर और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी लीडरशिप है, हम उसको जहां पर भी है नेस्त नाबूद कर देंगे। मुझे आज तक इतना क्लियर डायरेक्शन नहीं लगता है किसी भी एक लीडर ने अपने देश की सेना को दिया होगा। और पहली रात को जब ये अटैक गया 6 और 7 की रात को, उसी टाइम पर ये सारे जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स टास्क जो प्रधानमंत्री ने देश की तरफ से हमारी देश की सेना को दिया था वो पूरा कर दिया गया और ऑप सिंदूर का जो एक छोटा सा पहला चैप्टर था वो उस टाइम पर समाप्त हुआ उस दिन। और जैसा भी हम रक्षा मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की मैं एनर्जी आज महसूस कर रहा हूँ। जब उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया तो जाहिर है कि जो उनका मोराल है वो काफी हाई है। हमारी जो इस सफलता हमें जो मिली है, इससे हमारे सैनिकों का, हमारी आर्म फोर्सेस का भी मोराल काफी हाई है। देखिए, कई चीजें हैं। मोराल जो है, देश के सैनिक का मोराल एक अपने सक्सेस को अचीव करने पर ही नहीं होता है। जब उसको ये मालूम होता है कि जो उसकी गवर्नमेंट है जी, वो उसके साथ है, उसकी जो जनता है, जो उसके लोग हैं, देशवासी हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक विजिबल प्रूफ जो एक कुछ समय पहले आपको याद होगा कि बार बार हम कोई कार्रवाई करते थे तो हमारे ही देश के लोग हमसे एविडेंस मांगते थे। तो ये जो एक इस बार उनके मुंह पे भी एक तमाचा मारा गया। तो जाहिर है जब ये एक पूरी एक इलेक्शन होती है और प्रधानमंत्री आकर के देश में के सामने संबोधन करके और आर्म फोर्सेस को एक शाबाश देते हैं, वो हमारे देश के सरगना हैं, लीडर हैं, और जाहिर है जो घर का बड़ा होता है जब आपको शाबाश देता है तो एक अच्छा भी लगता है। तो आई थिंक ये सारी इलेक्शंस खुशी जो है वहां पर ही नहीं नजर आ रही है, देश के चारों तरफ हर सैनिक के अंदर आज नजर आ रही है और सबको पता है कि हम फतेह हासिल करके आए हैं, जीत के आए हैं, जो टास्क मिला वो पूरा करके आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये भी कहा, उन्होंने इनफैक्ट सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और खराब राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी के लिए इंटरनेशनल इंटरवेंशन की भी मांग की है। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। तो आपको लगता है कि अब जो ये सब कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान हर बार एक न्यूक्लियर अटैक की एक धमकी कही वो हमेशा देता ही रहता है। आज हमारे रक्षा मंत्री ने ये सवाल उठाया कि कितना सुरक्षित है न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के हाथों में। हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि आपका ये जो धमकी है न्यूक्लियर वॉरफेयर की, ये नहीं चलेगी। तो आपको लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का या इस तरह की निगरानी करने का सवाल है और वो अब एक समय आ गया है कि ऐसा होना चाहिए? इसकी ड्युअलिटी देखिए जी, एक दो तरफा कार्रवाई, दो मुही बात करने की बात कर रहा हूं मैं आपको जी। ईरान के अंदर लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर बम बनने की प्रक्रिया चालू है, उसके ऊपर पूरे वेस्टर्न देश उसको नहीं बनने देने के लिए या उसके ऊपर निगरानी करने के लिए पूरे ऑब्जर्वर्स को लगा रखा है। बिल्कुल। और वो उसको टेररिस्ट देश नहीं बताया गया, वो एक कॉम्पिटिटर देश है, उसकी अमेरिका के साथ में बनती नहीं है या जो भी रीजन है जी। उसके ऊपर आपने वॉच डॉग्स लगा रखे हैं, आप उसको सैटेलाइट के थ्रू हर तरीके से निगरानी में रखना चाहते हैं और आपने पूरे सैंक्शन लगा रखे हैं। दूसरी तरफ एक देश है जिसके ऊपर ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के लिए सबसे प्राइमरी टारगेट माना गया। बिल्कुल राइट। वहां से जो प्रधानमंत्री ने भी बोला कि 9/11 हो चाहे लंदन ट्रिप की बॉम्बिंग हो, और हमारे देश की बाकी जो आतंकी हमले हुए हैं उनके हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में है, कि जो पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं टेररिस्ट के हाथ पड़ने का बहुत अंदेशा है। अब दूसरा फ्लिप साइड देखिए कि आज जो पाकिस्तान आर्मी है टेररिस्ट उनके लिए नहीं काम कर रहे, आज वो टेररिस्ट के लिए काम कर रही है। उनका जो एक लीडर है, हेड है, वो एक रेडिकल है राइट, उसकी जुबान में रेडिकलाइजेशन है। वो पाकिस्तान के 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल एक बहुत बड़ी ओहदा होता है, वो जब वो टेररिस्ट के बरियल के समय बिल्कुल वहां पर जाकर के उसको स्टेट ऑनर देते हैं, वहां पे खड़े होते हैं, उसको देखते हैं, तो जो उनका दोनों का मिला जुलापन है, पूरी दुनिया के अंदर आज की तारीख में जो भी टेरर एक्टिविटीज होती हैं उसकी कहीं न कहीं लड़ी पाकिस्तान के साथ है। And let's not forget ओसामा बिन लादेन। हाँ, I was just about to come जी। So जो नंबर 1 टारगेट था 9/11 का, वो वहां पर बटावाद मिला। जब आपको ये सब चीजें पता है तो आप ये दोगली बातें क्यों करते हैं, और क्यों नहीं ये जो एक IAEA की सिस्टम है उसकी निरीक्षण के अंदर आप देना चाहते हैं पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, बट कम से कम उसकी निगरानी में रखिए। अगर हम अब बात करें तो जो सीजफायर अंडरस्टैंडिंग हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद भी हमने देखा कि UAV और छोटे ड्रोन्स जो हैं वो राइट आफ्टर इनफैक्ट सीजफायर के जो ये अनाउंसमेंट थी उसके थोड़ी देर बाद ही ये सब शुरू हो गई थी, ये सब हरकतें। हालांकि हमने इन सब हमलों को बहुत सफलतापूर्वक रोका, और अब भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में सैन्य बलों की सुरक्षा जो हमारी बलें हैं उनके और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। ट्यूसडे को 3 आतंकवादी मारे गए, आज सुबह आतंकवादी मारे गए। तो इस सब को देखते हुए कि जब भारत ने कहा था सीजफायर अंडरस्टैंडिंग के बाद कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ रोक दिया गया है, तो काफी सही निर्णय था। आप क्या कहेंगे? सो आपने स्टार्ट किया सीजफायर अंडरस्टैंडिंग बोला तो मैं थोड़ा सा घबरा गया जी। प्रधानमंत्री ने तो कई बार बोल दिया जी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये तो सिर्फ एक पॉज बटन दबाया हुआ है देखने के लिए आपका बिहेवियर कैसा है। इससे ज्यादा एम्फेटिक कुछ नहीं हो सकता। दोनों ऑपरेशन चिनार कोर में हुए हैं कश्मीर के अंदर, और कुछ समय पहले मैं चिनार कोर को हेड करता था जी। तो जब भी ऐसे सक्सेसफुल ऑपरेशन होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये एक चीज समझिए कि वहां पे जो एक टेरर का नेटवर्क है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो समय लगेगा उसको खत्म करने में। उसी हिसाब से वहां पे कुछ टेररिस्ट अभी भी हैं जिनको भी मिटाने में समय लगेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी। ये आज अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान सीटी बजा करके उनको सबको हुक्म पास करके वापस बुलाएगा, वो होगा नहीं। और वो ये भी बोलता रहेगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो तो वहां पे रहें, अभी हम क्या करें, वो तो आपकी इंडिया की प्रॉब्लम। आप देखिए, पहली जिम्मेदारी है कि हम इन टेररिस्ट को खत्म करें। दूसरी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट को कंट्रोल करता है, उसको भी हम कंट्रोल करें, और एक जो वहां की सोच विचार है उस धारा को चेंज करें। ये 3 चीजें तो आप अलग समझिए। जो वो एक्ट हुआ कि ड्रोन्स उस रात को जिस दिन अनाउंसमेंट हुई और ड्रोन्स अंदर आए, मुझे बहुत खुशी है। बाकी देश लोगों को बड़ा अचंभा लगा। मुझे इसलिए खुशी हुई कि जब भारत पाकिस्तान को हर 24 घंटे के अंदर मौका दे रहा था ऑफ रैंपिंग करने का, मतलब देखो हमने अपना मिशन करना था, हमने कर दिया, हमने मिलिट्री टारगेट्स नहीं हिट किए, सिविल टारगेट नहीं हिट किया। आप ये थोड़ा सा पंगा मत लो, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ राइट। उन्होंने अगले दिन कुछ किया, फिर हमने उसका ठोस जवाब दिया, फिर उसके बाद ठोस जवाब दिया। जब पाकिस्तानी डीजीओ ने कॉल किया हमारे डीजीओ बिजी थे, उन्होंने अपने समय से वो कॉल उठाया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अभी हम आगे ये सब फायरिंग वायरिंग नहीं करना चाहते, हम थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, जो भी है। हमारे डीजीओ ने बोल दिया उनको ठीक है,
जैसी आपकी इच्छा, राइट। सो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने वो बंद किया। मगर ये जो चीजें हैं ड्रोन का इधर उधर आना, ये मुझे लगता है जीरो करना नामुमकिन होगा, क्योंकि कई चीजें उसमें चलती हैं, स्मगलिंग चलती है। फिर पाकिस्तान को भी भय है कि कहीं आज शाम को हमारी देश की सेना कुछ कर न दे। जी। तो ये जो ड्रोन्स चलते हैं ऊपर, वो एक सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, खबर के लिए चलते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा भय चलता रहेगा उनके दिमाग में जब तक वो ये थोड़ा सा समझ जाए कि हम आगे नहीं आना चाहते। जी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में 4 दिनों तक चले टकराव के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं और हवाई अड्डों को निशाना बनाने में भारत को एक बहुत स्पष्ट बढ़त मिली है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि हमलों से पहले और बाद की जो हाई रेजोल्यूशन जो हमारे पास इमेजेस आई हैं सैटेलाइट से, उनसे पता चलता है कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान की सुविधाओं को स्पष्ट नुकसान हुआ है। पर इस तरह की बहुत फॉरेन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और काफी लोगों ने कहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, जो 4 दिन हॉस्टिलिटीज चली भारत और पाकिस्तान के बीच, स्पष्ट तौर पे, जाहिर तौर पे भारत को ही इसमें जो है सफलता मिली। तो ये एक तरह से जो पाकिस्तान अपने एक मिस इन्फॉर्मेशन वॉर चला रहा है, ये एक तरह से उसका भी जवाब है कि आप शायद भारत की बात नहीं मानेंगे, पर देखिए पूरे दुनिया में ये बात चल रही है कि भारत आप पर हावी हुआ है। तो उनके अपने यहाँ और जो वो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने डोमेस्टिकली भी, तो उसका भी एक जवाब के तौर पर देखा जा सकता है। मैं आपसे एक चीज बताऊं, हमें पाकिस्तान के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो हमारे काबिल ही नहीं है हमारी को बात करने के लिए। मुझसे कई बार ये सवाल पूछा गया कि आप पॉडकास्ट कर देते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, जबकि आप पाकिस्तान के सामने रहे हमेशा। मैं पाकिस्तान का नाम वो है ही नहीं कुछ। आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, आपको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। सो आप अपने जो देश के जो नेताएं हैं, जो गवर्नमेंट वाले हैं, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। आपसे एक सवाल आखिर में ये पूछना चाहूंगी कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा किस तरह टेक्नोलॉजी ने इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है इस पूरे ऑपरेशन में, तो आगे जाते हुए मूविंग फॉरवर्ड आप क्या कहेंगे कि बहुत जरूरी हो गया है कि जब हम देख रहे कि टेक्नोलॉजी कितना, जैसे जिंदगी के किसी भी पहलू में टेक्नोलॉजी जो ओवरटेक कर रही है, यही चीज हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी, तो बहुत जरूरी है कि अब हम कंटिन्यूअसली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको जो है अपग्रेड करने की, लगातार अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है। और ये जो हमारा इक्वालिटी एफर्ट जो हम कर रहे हैं, इसको और ज्यादा हमको इस पे फोकस करना चाहिए। हाँ, मगर देखिए आर्म्ड फोर्सेज जो जाती है, वो आप जो बात कह रही हैं वो तो आपने जवाब खुद ही देती है, मगर मैं इसको एम्पलीफाई करना चाहूंगा। एम्पलीफाई ये करना चाहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेज आती है पूरे देश से। अगर देश के अंदर टेक्नोलॉजी की तरफ ओरिएंटेशन नहीं होगा तो आपका आर्म्ड फोर्सेज का टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन नहीं होगा। इसीलिए जो हमारे इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स हैं, R&D की जरूरत है। इस बार जो हमारी लड़ाई की सफलता है, वो लड़ाई की सफलता इसलिए है कि हम कई चीजें जो हमारी इंडिजिनाइज थी, बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाई हुई थी, हमारे देश की बनाई हुई थी, खराब या अच्छी कैसी भी मानिए, उसको ब्रीच करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो विदेशी देश आपको सामान देते हैं तो कुछ न कुछ गुंडी वो अपने पास रखते हैं कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कारगिल की लड़ाई के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे सिस्टम्स आए, बट दे वर ऑपरेटिंग जो नेविगेशन सिस्टम विदेशियों का था, और उन्होंने उस टाइम के अंदर एक ट्वीक कर दिया, तो जो गोले हमारे एक जगह पे गिरने थे वहां से 400-500 मीटर दूर गिरते थे। वो ठीक है, हमने करेक्शन किया, मगर ये सब जो हुनर है वो कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश की अकेडमिया, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है हमारा, जो इंडस्ट्रीज हैं, R&D करें और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़े। ये समय, इसमें आपको कोई आसानी से बढ़ने नहीं देगा, राइट। कंपटीशन है चाइना के साथ, वेस्ट के साथ, मगर अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो इंडिपेंडेंस है, हमारे देश की जो प्रभुता है, वो किसी दूसरे देश के हाथ में हमेशा कंट्रोल में रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद पर भारत के सैन्य और रणनीतिक प्रहार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में